दोस्तों सोनी सब कॉमेडी जोनर के बाद अगर किसी जोनर में सबसे ज्यादा कमाल के शोज लेकर आता है तो वो है सोनी सब के फैंटेसी शोज। टीवी पे भले ही कितने भी फैंटेसी शोज क्यों ना चल रहे हो, लेकिन सोनी सब के शोज की कहानी उन सबसे बिल्कुल अलग हटके होती है। सोनी सब का ऐसा ही एक कमाल का शो था बालवीर, जिसके अब तक टीवी पे 3 सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं। पहले और दूसरे सीजन को तो फैंस से काफी ज्यादा प्यार भी मिला था और यही वजह थी कि जब सीजन 3 के लिए फैंस की लगातार जबरदस्त डिमांड देखने को मिलने लगी तो मेकर्स को भी बालवीर का सीजन 3 तुरंत शुरू करना पड़ा। लेकिन काफी जबरदस्त वीएफएक्स और बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी बालवीर 3 की टीआरपी शुरुआत से लगातार काफी लो बनी हुई थी, जो कि बहुत कोशिशें करने के बावजूद बिल्कुल भी ऊपर उठ नहीं पाई और आखिरकार मजबूर होकर मेकर्स को बालवीर का यह सीजन टाइम से पहले ही ऑफ एयर कर देना पड़ा। और बालवीर सीजन 3 जब से ऑफ एयर गया तब से फैंस का लगातार एक ही सवाल देखने को मिल रहा है कि क्या बालवीर टीवी पे दोबारा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज आप लोगों के इसी सवाल के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि क्या बालवीर टीवी पे कमबैक करेगा, और अगर करेगा तो क्या बालवीर सीजन 3 को उसी जगह से कंटिन्यू रखा जाएगा जहां से उसे ऑफर किया गया था, या फिर बालवीर 4 नई स्टोरी के साथ टीवी पे वापसी करेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जहां कुछ यूट्यूब चैनल्स पे कहा जा रहा है कि बालवीर 3 को बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया गया है और बस कुछ ही हफ्तों में बालवीर 3 आपको टीवी पे दोबारा देखने को मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बात पूरी तरह से गलत है। बालवीर सीजन 3 ने कोई ब्रेक नहीं लिया है, बल्कि बालवीर सीजन 3 को पूरी तरह से ऑफ एयर ही कर दिया गया। और रही बात बालवीर सीजन 3 के टीवी पे कमबैक करने की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके चांसेस भी बहुत ही कम है, क्योंकि बालवीर के इस सीजन को सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस और फैंस की डिमांड पे ही लाया गया था। और जब भी ऑडियंस की इतनी हाई डिमांड पे कोई शो लाया जाता है तो मेकर्स भी उस शो के लिए फैंस के पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद रखते हैं। लेकिन बालवीर सीजन 3 के साथ यही बात सबसे ज्यादा गलत हो गई, क्योंकि बालवीर सीजन 3 को शुरुआत से ही काफी नेगेटिव रिस्पांस मिला। दोस्तों जब भी किसी शो की टीआरपी 0.2 को टच करती है और थोड़े वक्त तक उसकी टीआरपी वहां से ऊपर नहीं उठ पाती तो थोड़े वक्त के बाद उस शो को ऑफ एयर कर ही दिया जाता है। लेकिन बालवीर 3 की टीआरपी शुरुआत से लेकर एंड तक लगातार 0.2 के आसपास ही बनी हुई थी। और ये बात तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शो के 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी उसकी टीआरपी कंटिन्यूअसली बॉटम पॉइंट पे बनी हुई है, तो ये बात मेकर्स को कितना डिसअपॉइंट करती है। और यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से मुझे बालवीर 3 के टीवी पे जल्दी वापस आने की बिल्कुल भी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। और जहाँ तक कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग बालवीर सीजन 3 की लगातार कंटिन्यूसली हाई डिमांड बना के रखेंगे तो मेकर्स को पहले की तरह बालवीर का नया सीजन जल्दी लेकर आना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ऐसा होना भी बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बालवीर सीजन 3 भी एक ऑन डिमांड शो था, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अब बालवीर का अगला सीजन आएगा या फिर नहीं आएगा, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि बालवीर के इस सीजन को कैसा रिस्पॉन्स मिले, जिसके बेसिस पे आप लोग इस बात का आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि बालवीर का नेक्स्ट सीजन आने के कितने चांसेस बनते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही अपडेट थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। बाकी इसके बाद अगर मुझे कोई और अपडेट मिलती है तो मैं एक नई वीडियो बना के आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर बालवीर का नेक्स्ट सीजन आता है तो आप लोग उसमें कौन से चेंजेस करवाना चाहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।